नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 18 फरवरी के दिन बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ का पेपर होने वाला है और जिन विद्यार्थियों को मैथ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आज का ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसमें हम आपको जो भी मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ना, उसको एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के अंतिम समय में हम जो वीडियो देते हैं और उसमें जो ऑब्जेक्टिव बताते हैं ना, पूरा बोर्ड एग्जाम में लड़ जाता है। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैथ ही नहीं सारा सब्जेक्ट का वीडियो ऐसा देंगे कि जो एग्जाम में लड़ जाएगा हूबहू। ठीक है, पहला नंबर बाबू क्वेश्चन देखिएगा। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं, तो दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो बाबू मूल बिंदु के निर्देशांक होता है 0,0। ये क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन है -4,10 के भुज का मान क्या होगा? बाबू आपका क्वेश्चन है -4,10, इसमें भुज का मान बताना है। तो पहला जो भी रहेगा वही भुज होगा। तो पहले क्या है, -4 है, तो भुज का मान क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और दूसरा में क्या दिख रहा है, 10, तो 10 पता है क्या होगा, कोटि का मान हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना कि पहला को भुज कहते हैं, दूसरा को कोटि कहते हैं। तो भुज का मान पूछा है तो -4 हो जाएगा, सी नंबर वाला आंसर। और अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, बिंदु 6,10 के कोटि का मान क्या होगा? तो कोटि क्या हो जाएगा बाबू, तो कोटि हम लोग दूसरा को बोलते हैं। तो दूसरा में क्या दिया है, 10 दिया है, तो कोटि का मान 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। समझ में आ गया ना बाबू? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं? देखिए, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होता है 0,y होता है। क्या होता है, 0,y होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगर पूछेगा एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होता है, एक्स अक्ष पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा, एक्स अक्ष का मान हो जाएगा x,0। लेकिन वाई अक्ष का उल्टा होता है, 0,y होता है। और एक्स अक्ष का पहले x होता है फिर 0 होता है। तो याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के y निर्देशांक। तो बाबू एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x,0 होता है, और x,0 में y निर्देशांक पूछा है। तो बाबू जो दूसरा है ना, इसी को बोलते हैं, दूसरा को हम कोटि भी बोलते हैं, और कोटि के साथ y निर्देशांक भी बाबू इसी को ही बोलते हैं। और y निर्देशांक के अलावा y नियामक भी हम लोग इसी को बोलेंगे। तो कोटि कहेगा तो 0 मिलेगा, y नियामक कहेगा तब भी 0 मिलेगा, y निर्देशांक कहेगा तभी आंसर 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बाबू हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा ना, एगो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। क्योंकि बाबू ग्रुप ज्वाइन करोगे ना तो हर पेपर के दिन आप लोगों को मदद करेंगे। और पेपर देने जाने से पहले हमारा ग्रुप ना बार बार ओपन करके देखते रहिएगा, है ना, क्योंकि बहुत हेल्प आप लोगों को किया जाएगा, ताकि आप लोग हर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाओ, है ना, और आपका पेपर हर सब्जेक्ट का अच्छा से जाए। तो देखो, लिंक चेक करो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। और बहुत लोगों को लिंक नहीं मिलता है, तो जिनको कन्फ्यूजन होता होगा कि सर हमको ज्वाइन करने नहीं आता है, तो आप अपने मोबाइल में व्हाट्सअप ओपन कर लीजिए, हम बता देते हैं वैसे ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने मोबाइल में व्हाट्सअप ओपन करिए, तो जैसे ही आप अपने मोबाइल में व्हाट्सअप ओपन करिएगा तो यहाँ पर आप अपने व्हाट्सअप में आइएगा और देखिएगा कि स्टेटस कहाँ देखते हैं। आप अपने मोबाइल में स्टेटस देखते हो ना, तो बिल्कुल देखते होंगे, किधर देखते हैं, तो इधर देख सकते हैं, इधर ही आप इस साइड अपना स्टेटस देखते होंगे। तो दोस्तों, स्टेटस जिस तरफ देखते होंगे उस तरफ आइएगा, तो यहाँ पर आपको कोना में एगो आपको ऑप्शन मिलेगा किसका, कैमरा का, और एगो सर्च का मिलेगा, एगो 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। तो जो सर्च वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, बीच वाला, उसी पर क्लिक करिएगा और लिखिएगा स्टडी प्लस। क्या लिखिएगा, स्टडी प्लस। तो जैसे ही आप स्टडी प्लस लिखेंगे ना, तो स्टडी प्लस आपका चैनल आ जाएगा ऊपर, और एगो आ जाएगा स्टडी प्लस जूनियर। तो दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे वाला आपके घर में कोई 8वीं 9वीं 7वीं में पढ़ने वाला लड़का होगा उसके लिए है, और ऊपर वाला आपके लिए है। तो ऊपर वाला जो है ना, उस पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत दोनों पाली का ऑब्जेक्टिव बताएं 100% ओरिजिनल, और यहाँ पर मैथ का 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताएं दोनों पाली का। सारा मतलब चीज़ आपको इसी पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एगो ग्रुप का लिंक मिलेगा, यहाँ पर एगो फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसी को फॉलो कर लेना है।
हमारा ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा और आप लोग इस ग्रुप में हमेशा के लिए रह जाइएगा। 1 रुपया नहीं लगता है, देखो 94,000 लड़का जुड़ा हुआ है, 1 रुपया नहीं लगता है, फ्री में है ना। तो सब लोग फ्री में जुड़ जाइएगा। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से। तो बाबू किसी भी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से निकालने के लिए फार्मूला होता है x² प्लस में y² होता है। तो x का मान -3 है तो -3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको रूट में कर दीजिए तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो रूट में 25, 25 का वर्गमूल आपका 5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब मिल जाएगा 5। याद रखिएगा किसी भी बिंदु की दूरी निकालना होगा तो यही वाला फार्मूला आप लोग लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगा। तो देखिए y अक्ष से, अगर y अक्ष से कहेगा तो y का मान इसमें कौन होगा 5 होगा ना, तो 5 को काट दीजिएगा, पहला आप आंसर टिक लगा दीजिएगा। मेरी बात एक और ध्यान से सुन लीजिए, अगर y अक्ष कहेगा तो y वाले को नहीं लेंगे, x वाले को लेंगे। अगर x अक्ष कहेगा तो x वाले को नहीं लेंगे, y वाले को लेंगे। तो यहाँ पर y अक्ष कहा है तो y वाले का मान नहीं लेंगे, क्योंकि y का मान यहाँ पर 5 है तो 5 को नहीं लेंगे, 3 को लेंगे और वही आंसर टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका आता है 9 नंबर, ये बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र का फार्मूला तो आपको पता ही होगा अच्छे तरीके से, है ना। याद है ना दूरी सूत्र का फार्मूला, x1 - x2 का दी होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का दी होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि P-4,2 P-4,2 Q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो आपको अगर रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना होगा तो P बिंदु का पहला -4 और प्लस Q बिंदु का पहला 8 जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। फिर P बिंदु का दूसरा 2, फिर Q बिंदु का दूसरा 6 जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। कितना मिल जाएगा। अब भाग देकर देखिए तो हमको लगता है कि मिलेगा 2,4 मिलेगा। और 2,4 देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है यदि बिंदुएं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेखी हो तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। तो 0 के बराबर होगा। हम आपको बताए हैं दोस्तों, जब क्वेश्चन में भी बताते हैं ना 2 नंबर या 5 नंबर, तो आपको वहाँ पर भी बताए होंगे कि अगर किसी भी कोई भी 3 बिंदु अगर आपस में संरेखी है तो उसका क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। तो 0 आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यदि 3 बिंदुएं, अगला क्वेश्चन पूछा यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। मतलब कि 3 बिंदु एक रेखी हो, एक रेखी का मतलब होता है संरेखी। अगर 3 को बिंदु संरेखी है यानी कि एक रैखिक है तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। तो 0 के बराबर होगा। लगभग देखा जाए तो 11-12 दोनों क्वेश्चन सेम टू ही है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यदि 3 बिंदुएं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, 0 का मतलब होता है 0 हो तो बिंदुएं कैसी होगी। तो अगर दोस्तों कोई भी 3 को बिंदु है और अगर उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा रहा है तो 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो तीनों बिंदुएं संरेखी है, तभी तो उसका क्षेत्रफल 0 मिला। क्योंकि जो संरेखी होता है उसी का क्षेत्रफल 0 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 13 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या होगा। देखिए बाबू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही वाला होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा √3/4 गुणे यहाँ पर आपको हो जाएगा 9 और भुजा का मान कितना है √3 है ना, तो √3 हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा √3/4 मिल जाएगा, √3/4 मिल जाएगा। एक मिनट क्षेत्रफल इतना दिया ना, सॉरी देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और ये दिया है √3/4 ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मतलब कि भुजा स्क्वायर होता है और ऑलरेडी ये दिया है दोस्तों 9√3 दिया है, इतना दिया है। ओके तो देखिएगा √3 से √3 आपका कट जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर में 4 9 गुणा होगा तो 9 चौका 36 मिल जाएगा। तो जब ए का मान निकालिएगा तो रूट में हो जाएगा 36 और इसका वर्गमूल निकल जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर मिलेगा भुजा का मान। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है। ओके और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 9√3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। इसको रूट से बाहर निकालो, रूट में डालकर रूट 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 हो जाएगा। अनुपात रूट 31 121 का वर्गमूल क्या होगा 11, तो 8 अनुपात 11। ऑप्शन नंबर देखो ए नंबर में दिया गया, वही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बस हो गया 9 और 25। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण, ये कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। दोस्तों समचतुर्भुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये हमारा समचतुर्भुज है ना, ये हमारा समचतुर्भुज हो गया, ये समचतुर्भुज, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा हुआ, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना वो आपका क्या होगा विकर्ण हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक विकर्ण हो गया। तो कह रहा है कि एगो विकर्ण 6 है तो एगो विकर्ण 8 है। तो मानते हैं दोस्तों AC 6 है तो इसका आधा 3 हो जाएगा, और अगर BD 8 है तो इसका आधा 4 हो जाएगा। तो बताओ ये वाला इतना आपका 4 हो गया है ना, 3 हो गया और इतना 4 हो गया, तो ये निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से तो 5 नहीं निकल जाएगा। तो 5 जो निकलेगा वो AD होगा, और AD क्या है भुजा है। तो ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब 5 निकलेगा, तो आंसर आपका 5 मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा 5 ना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर 5 मिल जाएगा। आप देख लो ये 3 है, ये वाला 3 है और ये वाला 4 है, तो आराम से ये 5 नहीं निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, इंच का मान निकालिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बाबू बहुपद नहीं है कौन, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्यों, क्योंकि देखो x के पावर 1/2 का मतलब होता है कि रूट में x है, और अगर रूट में x आएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। x के पावर 1/2 का मतलब ही होता है रूट में x, और रूट में x का मतलब हुआ कि वो बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, बहुपद y³ माइनस में 2y² माइनस में √3 y प्लस में 1/2 का घात क्या होगा। तो इसमें देखिए घात y के सबसे ज़्यादा पावर देखो 3 लिख रहा है ना, तो 3 आपका घात हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है, निम्न में कौन cot थीटा के बराबर है। निम्न में कौन cot थीटा के बराबर है। तो cot थीटा का मतलब क्या होता है, cot थीटा का मतलब होता है cos थीटा बटे में sin थीटा मतलब होता है ना। तो cos बटे साइन, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ये तो फार्मूला आपको याद होगा पहले से। अगला क्वेश्चन है, cot स्क्वायर थीटा बराबर निम्नलिखित में कौन होगा। cot स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, cosec स्क्वायर थीटा -1, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ये आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, cosec स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्यों होगा, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और बाटा में नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपका हो तो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ऊपर में कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए है, तो आंसर में भी कॉट स्क्वायर ए ही मिलेगा, हर हालत में आप लोग याद कर लीजिए। अगर ऊपर में कॉट स्क्वायर ए है तो आंसर में भी कॉट स्क्वायर ए ही मिलेगा, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग एक बटे क्या लिख सकते हैं, 1/, चलिए छोड़िए इसको, ऐसा मत लिखिए। देखिए आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान क्या होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा, एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा, तो एगो ऊपर में साइन बचेगा, एगो ऊपर में साइन बचेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये होगा -1 डी नंबर हो जाएगा। देखो बहुत लोग इसका आंसर ए नंबर पर टिक लगाएंगे कि सर जी ए होगा। बाबू अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तब आप लोग बताइएगा 1 होगा, लेकिन अगर ये पूछा है तो -1 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर में के, तो के का मान क्या होगा? देखिए आपके पास सेक स्क्वायर ए पहले है तो ए लिख दीजिए इंटू 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, दोनों को गुणा करिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा और बराबर में क्या, तो के हो जाएगा। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए हो जाता है और बराबर में के, और सेक इंटू कॉस का मान क्या होता है 1 बराबर में के, तो के का मान क्या मिल गया 1, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। देखो सेक इंटू कॉस हो या सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए हो या सेक स्क्वायर क्यू इंटू सेक क्यू इंटू कॉस क्यू हो, तीनों का या फिर और भी पावर होगा और सेम टू सेम रहेगा तो इसका मान एक ही मिलेगा, ये आपको याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम। तो देखिए साइन थीटा गुणे कॉट का मान होता है कॉस बटे साइन, क्या होता है कॉस बटे साइन होता है। तो देखिएगा साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा केवल कॉस, और बहुत लोग सोचते हैं कि कॉस इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, बिल्कुल गलत है, बी नंबर नहीं होगा। व्युत्क्रम पूछा है कि इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, सेक, तो सेक आंसर ठीक लगाइएगा सी नंबर वाला। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। देखो ई भी 22 है, ई भी 22 है और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के रूप में है, तो इसका आंसर 1 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, तो इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, यहाँ भी 45 यहाँ भी 45 और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, इसका भी आंसर एक ही मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं एक नहीं मिलेगा, मान रख कर देख लो और सॉल्व करो, एक ही आंसर मिलेगा, लेकिन उतना टाइम आप क्यों बर्बाद करोगे, शॉर्ट ट्रिक में याद करो ना। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होगा, तो ये टेन स्क्वायर ए का बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉस थीटा बराबर एक से, तो सेक का मान क्या होगा? तो बाबू सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस, 1/कॉस, तो बराबर में 1/कॉस का मान 1 से, तो x हो जाएगा, तो 1/x ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेक थीटा का मान हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर में टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है आपको। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन अगर 1 माइनस बाद में सेक स्क्वायर है तो इसका मान मिल जाएगा माइनस में टेन स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ये आपको याद रखना है ना। तो यहाँ पर दोस्तों वही क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 माइनस आपका सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और गुणे में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका तो मान 1 हो जाएगा और ये माइनस, यानी कि -1 ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सेक ए के बराबर है? तो सेक ए बराबर 1/कॉस ए होता है। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो इधर से 9 कॉमन लीजिएगा तो अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस में टेन स्क्वायर अल्फा आपका ब्रैकेट में बच जाएगा, है ना। तो 9 गुणे इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 9 एकम 9 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य, तो एक काम करिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 मान लीजिएगा सबसे पहले, और एक्स स्क्वायर अब 2 को उधर ले जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो ये जो 2 है ना वो प्लस माइनस के साथ रूट में 2 हो जाएगा, तो एक्स का 2 को मान मिलेगा, एगो प्लस में √2 मिलेगा, एगो माइनस में √2 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, एगो माइनस में √2 एगो प्लस में √2, तो आपका वो वाला आंसर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर वाला ax³ + bx² + में cx + में d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, आपको याद रखना है।
और अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने लोगों को समझ में आया होगा 39 नंबर क्वेश्चन, तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने में वो थोड़ा सा भी गलती नहीं करेंगे, एकदम फटाक से कमेंट करके बता देंगे। तो कितने मेरे ऐसे शेर और शेरनियाँ हैं जो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सही सही बता सकते हैं, ट्रू, यानी कि आपको सही बताना है 100%। तो जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।